जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। देश के गद्दारों को गोली मारो साले को, देश के गद्दारों को गोली मारो साले को। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान। हमने आज आतंकवाद का पुतला फूका है, पाकिस्तान का पुतला फूका है और हमारा संदेश ये है, हमने उस पुतले को चूड़ियां भी पहनाई है, फांसी भी लगाई, जूतों की माला भी पहनाई। हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के आदमी तो बहुत दूर की बात है, अगर आतंकवादियों ने अपनी माँ का दूध पिया है तो हिंदुस्तान की बहनों से ही आके टक्कर ले लें और उनसे चैलेंज करके मुकाबला करें, नहीं तो ये हमारी चूड़ी बुंदे जो हमने दी है वो पहनकर घर बैठ जाए। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादियों द्वारा 28 हिंदू निर्दोष सैलानियों के हत्या के बाद पूरे भारत के हर एक नागरिक में आक्रोश है। सशक्त पीली सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष शबाना खंडेलवाल ने अपनी पीली सेना सहित आगरा के कलर स्पीड लैब संजय पैलेस स्थित पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पाकिस्तान और आतंकवादियों का पुतला फूका। उन्होंने कहा, पाकिस्तान का हर एक व्यक्ति चूड़ियां पहन ले, क्योंकि सामने से वार करना तो उन्हें आता नहीं है। निर्दोष और निहत्थे लोगों को मारकर जीना कोई बहादुरी का काम नहीं है। अगर पाकिस्तान में दम है तो आमने सामने युद्ध कर ले। देखिए, सबसे पहले जो हमारे लोग वहाँ पर कश्मीर में शहीद हुए, हम तो उनको शहीद ही कहेंगे, हम उनको दिल से श्रद्धांजलि देते हैं और सारा हिंदुस्तान उन परिवारों के साथ खड़ा हुआ है, उनके दर्द में शामिल है। दूसरा, हमने आज आतंकवाद का पुतला फूका है, पाकिस्तान का पुतला फूका है और हमारा संदेश ये है, हमने उस पुतले को चूड़ियां भी पहनाई है, फांसी भी लगाई, जूतों की माला भी पहनाई। हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के आदमी तो बहुत दूर की बात है, अगर आतंकवादियों ने अपनी माँ का दूध पिया है तो हिंदुस्तान की बहनों से ही आके टक्कर ले लें और उनसे चैलेंज करके मुकाबला करें, नहीं तो ये हमारी चूड़ी बुंदे जो हमने दी है वो पहनकर घर बैठ जाए। शर्म आनी चाहिए जो हमारे देश की संस्कृति को खराब कर रहे हैं, भारत की संस्कृति को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम उन लोगों से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि वो तोड़ना चाहते हैं भारत की एकता को। हमें हिंदू मुसलमान में नहीं बंटना है, हम एक थे, एक हैं और एक हमेशा रहेंगे। उनका मकसद हिंदुस्तान को तोड़ना है, हिंदुस्तान की एकता को तोड़ना है। कश्मीरी लोगों में जहाँ पर ये हादसा हुआ, कुछ मुसलमानों ने अपनी जान गंवाई, उनकी हिफाजत में उनको बचाते हुए हमें कोई भी ऐसे मैसेजों का प्रयोग नहीं करना है जिससे हमारे देश की आवाम को गुस्सा आए और हम भड़काऊ भाषण दें, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाए। जो लोग भी नाम पूछकर अगर किसी को मारते हैं वो हमारी नजर में आतंकवादी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। अगर किसी को नाम पूछ के मारा जाए वो आतंकवाद की श्रेणी में आता है, उसकी सजा सिर्फ फांसी होनी चाहिए, चाहे जहाँ के भी लोग हो। ये वादा करती हूँ कि हम कोशिश करेंगे कि हमारे देश के मुल्क की जो आवाम है वो मोहब्बत में साथ रहे, एक दूसरे के किसी की नफरत के बहकावे में ना आए, क्योंकि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। मेरा नाम सिंधी कुरैशी, सशक्त पीली सेना से कार्य करता हूँ। हमारा एक ही मकसद है कि आतंकवाद को खत्म किया जाए, ना कि जातिवाद में हमें बांटा जाए। ये हिंदुस्तान एकता की मिसाइल है। जो नफरत हिंदुस्तान के अंदर दिखाई जा रही है वो चीज नहीं फैलाई जाए। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। और जिन्होंने ऐसा गलत काम किया है उनको ज्यादा से ज्यादा फांसी की सजा होनी चाहिए। ये अपनी मांग है और ये पूरी पीली सेना की मांग है, यानी कि पूरी हिंदुस्तान की आवाज है। ये सब अच्छे से दुनिया जानती है कि किस तरीके से बेरहमी से उनको मारा गया, किस तरीके से लोगों में आक्रोश है। उस आक्रोश को देखते हुए आज पीली सेना ने अपना प्रदर्शन किया और पीली सेना चाहती है कि उनको सख्त कानूनी कार्रवाई और उनको फांसी की सजा दी जाए। जिस तरीके से कश्मीर में जो घटना हुई है, जिसमें हमारे हिंदुस्तान के लोग शहीद हुए हैं, ये पाकिस्तान की बहुत गंदी हरकत थी और इसका जवाब हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति जवाब देगा। ज़्यादा दिन नहीं है, आप देखना जल्द से जल्द हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान में जाकर मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप देख लेंगे। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से यही मांग करते हैं जितनी जल्दी हो इसका इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सजा मिलना चाहिए जिन लोगों ने ये गंदी हरकत करी है।